system. Today we will discuss about types of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र की हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल में आपके पास विंडोज़ एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जो बहुत कॉमन है, नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है आपके सिस्टम्स में। वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ One of the main type of operating system is batch operating system. Today we will discuss about batch operating system. Other few types are multi-programming operating system, multitasking, real-time operating system, distributed operating system, cluster operating system, embedded operating system. Today we will discuss about batch operating system. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जब भी सेम टाइप के मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हो किसी भी एक टीम को, तो उसके लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑफिस वर्क की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइप के टास्क कुछ टीम मेंबर्स को, कुछ कोलीग्स को असाइन कर दिए जाते हैं एंड देन वो उस पर उन टास्क को परफॉर्म करके अपनी रिपोर्ट, अपनी फाइल अपने बॉस को सबमिट करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली हर बंदा अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन वो एक सिमिलर काइंड ऑफ टास्क की एक फ़ाइल बनती है और दूसरे टाइप ऑफ टास्क की दूसरी फाइल क्रिएट होती है। तो डिफरेंट फाइल्स की फॉर्म में मल्टीपल डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके सबमिट करवाए जाते हैं। तो इसी तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क कर रहा होता है। अब जो आपके पास प्रीवियस कंप्यूटर्स थे उनमें क्या होता था, पहले आपके पास डिफरेंट पंच कार्ड्स का कॉन्सेप्ट था कि वो यूज़ किए जाते थे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही कॉन्सेप्ट है कि उसमें आप कंप्यूटर के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि डिफरेंट जो सेम काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं, टास्क होते हैं, उनका एक बैच क्रिएट होता है एंड देन वो बैच फिर एज अ ग्रुप काम करता है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में ये सिनेरियो इस तरह से होगा कि उसमें सेम काइंड ऑफ जॉब्स की डिफरेंट बैचेस क्रिएट होंगे एंड देन वन बाय वन CPU उन बैचेस को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हैवी कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैवी कंप्यूटेशन के लिए नॉर्मली आपके पास सुपर कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो एक नॉर्मली अगर आपको हैवी कंप्यूटेशन करनी हो तो उसके लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल आपने 2-3 और मल्टीपल बैचेस क्रिएट किए हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3। अब CPU क्या करेगा कि पहले बैच 1 को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर बैच 1 प्रोसेस को रन करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए बैच 1 प्रोसेस को कोई और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर है, तो वो बैच 1 प्रोसेस IO ऑपरेशंस को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका CPU की जो बैच 1 की प्रोसेसिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और आपका बैच 1 प्रोसेस IO ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि CPU आपका फिर आइडल रहेगा, क्योंकि बैचेस के केस में क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन हो रही होती है। नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है कि जब तक अगर CPU एक प्रोसेस रन कर रहा है, तो जब तक वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, CPU नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाएगा। तो अब इस केस में क्या हुआ, बैच 1 को एग्जीक्यूट करते हुए बैच 1 को कोई IO ऑपरेशन रिक्वायर था, बैच 1 उसके लिए चला गया, तो CPU कुछ टाइम के लिए आइडल रहा, क्योंकि जब तक बैच 1 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक CPU बैच 2 पे मूव ऑन नहीं करेगा, राइट।
तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें नॉन प्रीएम्पशन हमारे पास आ जाती है। नॉन प्रीएम्पशन से क्या होता है कि सीपीयू कुछ टाइम के लिए आइडल रहता है, क्योंकि बैच वन का जब तक आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करके बैच वन दोबारा सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए नहीं आ जाता और सीपीयू बैच वन की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो बैच टू पे मूव ऑन नहीं करता, right? So non-preemption is the disadvantage of batch operating system, but advantage of batch operating system is that कि इसको आप हैवी कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करते हो और सिमिलर काइंड ऑफ टास्क का एक बैच क्रिएट कर दिया जाता है और फिर उस बैच को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से वन बाय वन सारे बैच एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड all the best. If you like my video, share and subscribe my channel. Thank you.